कि बिहार में चुनाव का सीजन चल रहा है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले 8 दिन से बिहार में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो को वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया गया है और राहुल की वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त मुस्लिम बहुल सीमांचल में पहुंच चुकी है। कल कटिहार के बाद आज राहुल की यात्रा 40% मुस्लिम आबादी वाले पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंच चुकी है। इस वक्त अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी तेजस्वी अपने विरोधियों पर यानी कि सत्ता पक्ष पर प्रहार कर रही है। इस बीच वीआईपी के मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के बाकी वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी पूर्णिया से यात्रा को लेकर निकले तो वो और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आए। अब राहुल की यात्रा मुस्लिम बहुल अररिया पहुंच चुकी है। राहुल गांधी बिहार में घूम घूम कर लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसे मुद्दा बना रहे हैं और बीजेपी चुनाव आयोग पर साठगांठ करके चुनाव चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में संविधान को मिटाने पर लगी है। सवाल है कि बिहार चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पर उसका कितना असर हो रहा है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त पूर्णिया पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और साथ ही उसके बाद वो अररिया निकल जाएंगे और ये सारे जो इलाके सीमांचल के यहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर करीब करीब 40% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम आबादी रहती है। तेजस्वी यादव मुस्लिम बहुल सीमांचल में क्यों जोर लगा रहे हैं यह भी आपको बताएंगे। मुस्लिम वोटों को क्यों जुटा रहे हैं उसकी बड़ी वजह है सीमांचल के जिले। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, 50% मुस्लिम आबादी है। उसके बावजूद 2020 के चुनाव में इनमें से 4 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। बीजेपी, जेडीयू, बीजेपी देखिए और साथ ही बीजेपी के खाते में यहां पर 3 सीटें गई हैं, जेडीयू के पास 1 सीट गई है, जबकि 1 सीट यहां पर ओबीसी की पार्टी एआईएम को भी मिली है। वहीं पर महागठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। तो इस वक्त तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। समाज में जहर बोने का काम इससे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहां के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पांस दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं।
लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने।